सत्यमस्ति यचेद्वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन् महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। बुद्धि के उस पार वो तत्व है। कौन सा तत्व? आत्म तत्व। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने अंदर बैठे हुए आत्मशक्ति को पहचानना चाहिए। वही ईश्वर शक्ति का अंश है, वही सृष्टि में बसा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। अखिल जगत उसका कण कण चराचर में वही बसा है। लेकिन बार बार ये क्यों बोला जाता है? उपनिषद हो, गीता हो, वेद हो, बार बार ये कहते हैं, बोलते हैं कि ये चराचर में बसा है, हमारे अंदर है। गीता भी कहती है ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। हमें वैसे अंदाजा तो आ जाता है, लेकिन इसको पहचानने के पीछे लग जाते हैं तो माँ बाप को भी, घर वालों को भी डर न लगने लगता है कि इसको आत्मबोध हो जाएगा, ये अकेला बैठेगा पर्वत पर जाकर, हिमालय में जाकर तो खाना पीना मौज मजा रह जाएगी। जो भी खाना पीना चल रहा है वो कल की चिंता है। यानी जो उदर निर्वाह चल रहा है, पेट भरने के लिए जो भी कामकाज चल रहा है वो रह जाएगा। और ये ऐसा ही हरी हरी करता बैठेगा तो क्या चलेगा ऐसा? तो उनको डर लगता है ये ऐसा ही बैठ न जाए, ये ऐसा ही चला न जाए। और ये जो डर है, बाकी वो आस्तिक नहीं है ऐसा नहीं है, वो नास्तिक है ऐसा भी नहीं है। यानी पूरे आस्तिक कब, ये कहना बहुत कठिन है। भगवान को मानना, इसको हम आस्तिक बोलते हैं। तो क्या हम मानते हैं? क्या हमारे घर वाले कुटुंबीय मानते हैं? क्या समाज में वो मानते हैं? अगर परीक्षण किया जाए तो बहुत सारा ढोंगी दिखाई देता है। आस्तिकता ये ऐसा नहीं कि ये कुछ ऐसी आत्मा की भूख है या तो कुछ उसका अस्तित्व माने या न माने। आत्मा का अस्तित्व मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये सवाल आस्तिकता में नहीं होता। आस्तिकता ये परम सत्य है, यानी कि यह वास्तविकता है, इसको नकारने का सवाल ही नहीं है। कोई समझो कि नकारेगा, जैसे सूर्य को कोई नकारेगा तो क्या वो नहीं है? अभी कोई बोलेगा कि अभी बादल है और सूर्य दिखाई देता नहीं है तो सूर्य नहीं है। उसको माने या न माने वो तो है ही। वैसे आत्मशक्ति मानो या न मानो वो है, ये सत्य है। तो आस्तिकता के लिए कोई बाधा नहीं है और दुनिया में लगभग कोई भी नास्तिक नहीं है।
कोई भी नहीं है। वो थोड़े दंभ को करने वाले जब धार्मिक लोगों को देखते हैं कुछ लोग, तो वो बोलते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानने वाले, लेकिन मन में तो मानते हैं, कुछ नीति मूल्य मानते हैं। नास्तिक लोग भी जैसे कणाद ऋषि हुए, और वो तो नास्तिक थे, फिर भी वो नैतिक मूल्यों को मानते थे, धर्म को मानते थे, और वो पिलवा पिलवा करके ही अपना देह छोड़ दिया। यानी कण परमाणु परमाणु, वो इतने परमाणु के पीछे पागल हो गए थे। और उनका कोई समाज के लिए या तो सृष्टि के लिए उनका डर नहीं है। उल्टे जो आस्तिक है वह ज्यादा दंभ करने वाले दिखाई देते हैं। मंदिर में जाते हैं, लेकिन अभी परंपरा से जा रहे तो जा रहे हैं। हमारे माता पिता जाते हैं, नमस्कार करते, तो हमें भी लगता है कि हम भी जाए नमस्कार करें। बाकी लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हमें भी लगता है कि नमस्कार करें। तो ये गतानुगतिक भगवान को नमस्कार हो रहा है। उधर जाकर भी क्या किसी को भगवान के दर्शन हो गए? उल्टा चिवड़ा या तो कुछ प्रसाद, कुछ पेड़े खाकर आ जाते, और बहुत सारे बीमार पड़ जाते इधर उधर का खा खा के। यानी जो भी चल रहा है वो जब दंभ दिखाई देता है तो आस्तिकता पर बड़ा विरोध हो जाता है। और वो दंभ होने के कारण, दिखावा होने के कारण विरोध भी क्यों ना हो, इसलिए आस्तिक जो अपने आप को मानते हैं तो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ये सतत होना चाहिए। एक दिन अभ्यास किया, अभी बस समझ गए, अभी अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। प्रैक्टिस हर रोज चाहिए। जैसा बड़ा प्लेयर होता है वह रोज प्रैक्टिस करता है, वो अभी टॉप पर पहुंचा है, फिर भी उसकी प्रैक्टिस तो चल रही है। क्यों चल रही है? उसको टॉप पर बने रहने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यानी उस आत्मशक्ति के पास ठहरने के लिए हमें शुद्ध रहने की आवश्यकता है। हमारा अंतःकरण, हमारा जीवन, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शुद्ध होना चाहिए। और जब बुद्धि इस लेवल तक पहुंच जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो बुद्धि फलमनाग्रहा। फिर कोई नास्तिक है, कोई न मानने वाला है, कोई मानने वाला है, उनके साथ झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पागल है उसके साथ क्या झगड़ना। और बहुत सारे अपने आप को धार्मिक समझने वाले या तो कुछ बड़ा समझने वाले, वो तो झगड़ते रहते हैं, हम बड़े आप छोटे। या तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा उद्धार हो गया है, आपका उद्धार करना है, और आपके उद्धार के लिए हम आए हैं, हमारा जन्म इसके लिए हुआ है। वो भगवान समझते अपने आप को। ऐसे भी है। यानी भगवान के नाम पर, आस्तिकता के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर दंभ ज्यादा चल रहा है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिकता का रास्ता है ना, ये बड़ा कठिन है। ये प्रवास से अंतर्यामी है।
यानी अंदर की ओर प्रवास है, और उसमें बहुत ही कठिनाइयां, जो भी बाह्य व्यवहार में जो कठिनाइयां आती है उससे अधिक कठिनाइयां, समस्याएं ये अंतर प्रवास में आती है। और इसमें जो भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी, व्यवहार में भी उसका बदल मालूम पड़ता है। जो आत्मशक्ति को समझने लगता है, जानने लगता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है, तो उनके जीवन में आत्म प्रकाश अपने आप फैलने लगता है, उनके जीवन व्यवहार में भी दिखता है। लेकिन हमने ऐसा एक सोचा था, मनन मंथन किया था कि ये जो आत्मशक्ति है ये बुद्धि के दायरे में नहीं आती। फिर भी कभी कभी बोलने में आता है कि इसको शुद्ध किया जाए तो इसके दायरे में आती है। इसका मतलब हमें समझना चाहिए। क्या समझना है? बुद्धि हमारी विवेक करने वाली होनी चाहिए, बुद्धि को शुद्ध करना है। और शुद्धाई बुद्धि किल कामधेनु। और जब बुद्धि प्रगल्भ हो जाती है तो बुद्धे फल मनाग्रह, उसको फिर भेद नहीं दिखाई देता। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो वो उस तेज का रूप बन जाती है, आत्मशक्ति का रूप बन जाती है। विशुद्ध बुद्धि से ही, जैसे कोई आईना शुद्ध किया, मिरर को बहुत ही चकाचक किया, उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, वो आईने का कुछ नहीं होता, लेकिन सामने वाला जो प्रतिबिंब, जो ओरिजिनल है, उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। वैसा हमारी बुद्धि डायरेक्ट भगवान को देख नहीं पाती, अनुभव नहीं कर पाती, लेकिन उसके प्रकाश से, उसके प्रतिबिंब से वो प्रकाशित हो जाती है। उधर बुद्धि का खुद का कुछ काम नहीं रहा। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, यानी हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि ऋतंबरा बन जाती है। जो बाकी बुद्धियां देख नहीं सकती वो प्रज्ञा देख सकती है, ऋतंबरा देख सकती है, उससे भी आगे। उसकी आंखें भगवान की आंखें बन जाती है। उसका विचार, उस बुद्धि का विचार जो ऋतंबरा बन गई है, उसका विचार भगवान का विचार बन जाता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यानी हम जब तक अपने बलबूते पर चलते हैं तब हमें मेहनत करनी है। हमें बैटरी का प्रकाश चाहिए जब तक हम अपनी राह चल रहे हैं। लेकिन जब आत्मशक्ति के, परमात्मा शक्ति के पास जाते हैं, वो बड़ी है, हमारी दादी माँ है, हमारा दादा है, पितामह है, वो गोद में उठा लेता है। फिर हमें चलने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी बुद्धि, हमारा मन बस उसके हवाले कर दो, वो खुद उठा लेता है। जैसे हमारी बैटरी, हमने उदाहरण देखा कि बैटरी हम समझो कि गहराई में, खाई में से चल रहे हैं, जंगल में से चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब पर्वत पर चढ़ने लगे, सूर्य प्रकाश आने लगा, फुल प्रकाश आने लगा, तो फिर बैटरी की आवश्यकता नहीं, उसकी प्रकाश में हम चलते हैं, उसी की गोद में चल जाते हैं। वैसा फिर वो हमारी इच्छा नहीं, हमारा स्वार्थ नहीं, इस संसार वृक्ष को, इस दंभ को, इस वहम को, यानी जो भी धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, या तो सात्विकता के नाम पर जो भी चल रहा है, दंभ चल रहा है, या तो कुछ वहम हमारे मन में है, कुछ अंधश्रद्धाएं चल रही है, उसको फटकारने की ताकत इस ज्ञान में है। वो टूट जाएंगे, उसका जो गठड़ी होती है वो निकल जाएगी।
यह आत्म प्रकाश से फिर चलने लगता है। फिर उसके लिए कोई व्रत लेने की आवश्यकता नहीं, व्रत दंभ करने की आवश्यकता नहीं, वो आगे बढ़ता है। दंभ करने के लिए एक उदाहरण मैंने पढ़ा। एक गधा था, बड़ा पहलवान, और उसने ऐसा सोचा कि ये शेर जंगल का राजा है, वो बड़ा शान से घूमता है, उसको डरते हैं और सभी नमस्कार करते हैं, हमें भी नमस्कार चाहिए। गधे को तो लात मारते हैं, वो भी लात मारता है। उसने ऐसा सोचा कि हम भी शेर बने। तो शेर बनने के लिए उसने क्या किया, कुछ उसकी चमड़ी लाई और पहन ली, और बड़ा तगड़ा, शेर से भी तगड़ा शेर दिखने लगा। कौन? गधा। अभी गधा चलने लगा, सब डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। लेकिन एक फॉक्स, शियाल आ गया। उसने थोड़ा निरीक्षण किया कि इसकी चाल थोड़ी अलग दिख रही है, इसकी सांस थोड़ी अलग लग रही है। वो बहुत चतुर होता है शियाल, श्रृगाल। तो उसने फिर कुछ आवाज किया, ऐसा आवाज किया कि वो गधा आवाज करने लगा। तो गधे की आवाज थोड़ी शेर की निकल गई, वो तो गधे की आवाज निकल गई। फिर शियाल कहता है, शिरोषि कृतविद्योषि दर्शनीयोषि पुत्रक यस्मिन् कुले समुत्पन्ना गजस्तत्र न हन्यते। तो शूर दिखाई देता है, वीर है, शूर है, कुछ विद्या ग्रहण के वो चतुर बन गया है, कुछ कपड़ा पहन लिया है, चमड़ी पहन लिया है। शूरोषि कृतविद्योषि दर्शनीयोषि, तू बहुत ही सुंदर दिखता है। दर्शनीयोषि पुत्र को यस्मिन् कुले समुत्पन्न, तू जिस स्कूल में निर्माण हुआ है ना, 7 पीढ़ी के पहले तक, या तो कितनी पीढ़ी आ गई, तेरे पीढ़ी में से कोई ने गज यानी हाथी को मारा नहीं है। तू क्या शेर बन करके घूम रहा है? वैसे कुछ लोग ऐसे शेर बन करके घूमते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। और ये जो आस्तिकता है ना, ये वास्तविकता है, ये कोई दिखाने की बात नहीं है। और एक बार ये बात आ गई, यानी इसकी सत्ता है, सात्विकता की ही सत्ता है दुनिया में, यानी भगवान की ही सत्ता है। उसको कई ऐसे जबरन, या तो नास्तिकता ज्यादा जोर कर रही है इसलिए आस्तिकता आ गई, या तो आस्तिकता का प्रभाव में रहना चाहिए इसलिए आस्तिकता आ गई। ऐसा नहीं है, वो ओरिजिनल है, वो चैतन्य है, इसमें कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मनुष्य खड़ा हो जाता है। मनुष्य कब खड़ा होता है? स्व की पहचान, खुद की पहचान होनी चाहिए, और इस सत्य को पहचानना चाहिए। यह चेद वेदिदथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। जो इसको जानता है, सत्य को जानता है, उसने अपने जीवन में कुछ किया है, वो योग्य बात है। जो इसको जान नहीं सकता, महति विनष्टि, उसके जीवन में महान विनाश है। वो जीवन, उसमें मनुष्य में स्त्री आ गई, पुरुष आ गया, छोटे आ गए, बड़े आ गए, सभी आ गए। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, वह धीर है, वह शूर है, वह संयमी है। यह दृष्टि बस एक ही झटके में आ गई ऐसा नहीं होता। बस हमने जान लिया भगवान सर्वत्र है, लेकिन मन में तो डर रहता है, भ्रम रहता है, वो जल्दी निकलता नहीं। ये डर, ये भ्रम, जब जिसको आत्मशक्ति की पहचान हो जाती है, उसमें भ्रम नहीं रहता, उसमें डर भी नहीं रहता, वो निर्भय बन जाता है।
उसमें से भ्रम निकल जाता है, संशय निकल जाता है, वहम निकल जाता है, शंका निकल जाती है। उसकी वाणी भी बहुत ही सौम्य हो जाती है, दैवी बन जाती है, तेजस्वी भी बन जाती है। उसके जीवन व्यवहार में उसके बदलाव दिखाई देते हैं। क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं वो आगे सोचेंगे। आज के लिए इतना ही।